शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के लिए जानकारियों से भरा हुआ एक वीडियो लेकर। प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है वर्ष में होने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति के गोचर के विषय में। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को दिन में 1:47 पर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो यह जो गोचर है वह शत्रु राशि में होने जा रहा है, किंतु इस राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में ही रहेंगे। जैसे 3 नक्षत्रों में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। कुल मिलाकर सूर्य, चंद्र और मंगल अर्थात देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रहों के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर रहेगा। 12 राशियों पर मेष से लेकर मीन पर्यंत यह कैसा फल प्रदान करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में मेष से लेकर कन्या राशि तक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पूर्व इस गोचर के बारे में कुछ जान लीजिए। यह गोचर 1 मई 2024 को दिन में 1:47 पर होगा। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति अगले वर्ष 2025 के 14 मई तक उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को मार्गी से वक्री होंगे वृषभ में। साथ ही 4 जनवरी 2025 को पुनः वक्री से मार्गी होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को शुरू करें उसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारियां प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं यह वीडियो। बात करते हैं सर्वप्रथम मेष राशि की। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही हैं और अब उनका गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है। मेष राशि के लिए यह गोचर कैसा होगा जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और जीवन में भाग्य प्रबल ना हो तो व्यक्ति हर क्षेत्र में संघर्ष करता है। नवम भाव के साथ साथ यह आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और वृषभ राशि में गुरु गोचर होने से आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं वह अपनी गोचर अवस्था में आपके द्वितीय भाव में जाकर धनयोग निर्माण कर रहे हैं। इससे आपको उत्तम आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, धन संचित करने में आप सफल होंगे, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, लोग आपकी बातों को बड़े प्यार से सुनेंगे और समझेंगे भी। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको पारिवारिक सदस्यों से जोड़कर रखेगा। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो इस गोचर का आशातीत लाभ आपको और अपने व्यापार में प्राप्त होने जा रहा है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से भी आपको सुख और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति कराएगा। परिवार में किसी विवाह योग्य संतान का विवाह भी हो सकता है। साथ ही संतान जन्म होने से भी घर में खुशियां आ सकती हैं। द्वितीय भाव में बैठकर बृहस्पति आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव को देखेंगे। 6ठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि होने के कारण आपके पास अच्छा धन लाभ होने की वजह से आप अपने पुराने कर्ज या बैंक लोन को चुकाने में सफल होंगे। कर्ज का दबाव कम होगा, विरोधी भी शांत रहेंगे, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। शिक्षा में आपको इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध सुधरेंगे। जीवन साथी और आपके दोनों के परिवारों के मध्य आपसी सामंजस्य दिखाई देगा। प्रेम की भावना बढ़ेगी। 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण करियर में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आप अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। 3 मई से 3 जून के बीच जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो उस दौरान आपको अपने कार्यों में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। वाणी से किसी से भी उल्टा सीधा कहने से बचें। इसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। 9 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक जब बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे उस दौरान धन संचय करने में कुछ ज्यादा कोशिश करनी होगी। परिवार के सदस्यों को बांधे रखना आपके लिए चुनौती होगा, लेकिन आप अपनी सोच और समझ से इन समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे। आपके लिए उपाय है, आपको गुरुवार के दिन लाल गाय को आटे में हल्दी मिलाकर लोई बनाकर खिलानी चाहिए। उस गाय के दूध से घर में कोई मिठाई बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करके स्वयं भोग स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8म भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपके 1म भाव में यानी कि आपकी ही राशि में विराजमान होंगे।
गुरु का यह गोचर वृषभ राशि में ही होने के कारण विशेष प्रभावशाली साबित हो सकता है। आपके 2 अकारक भावों के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी का आपकी राशि में गोचर करना आपको गुप्त विद्याओं, गुप्त ज्ञान प्रदान करने में मदद करेगा। आप ज्योतिष, रिसर्च आदि विषयों में या किसी गुप्तचर सेवा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप दान, धर्म, तंत्र, मंत्र जैसे कार्य भी कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी का आपकी राशि में जाना आर्थिक लाभ के योग बनाएगा। आप धन प्राप्त करने के लिए दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे। इसके लिए जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन इन भावों के स्वामी का आपकी राशि में होना आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर केतु विराजमान है। यह आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा। उनमें संस्कारों की वृद्धि होगी, वह अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आप यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको उस प्यार के लिए कुछ भी गुजरने वाला बना सकता है। आप किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से आपका विवाह भी इस वर्ष हो सकता है। यहाँ स्थित बृहस्पति आपके सप्तम भाव को भी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी बहुत हद तक निदान होगा। भले ही शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होगी, लेकिन उन चुनौतियों को दूर करने में बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपके रिश्तों को बचाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम अर्थात भाग्य स्थान पर होगी। आप धर्म कर्म के लिए तीर्थाटन भी करेंगे। परिवार के साथ कभी अकेले शुभ और तीर्थ स्थानों पर जाकर देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। अत्यधिक पूजा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए नियमबद्ध होकर आराम से पूजन करके अपने इष्ट देव को मनाने से आपको सफलता जल्द प्राप्त होगी। 3 मई से 3 जून के बीच में स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी आपको बरतना चाहिए। आप इस दौरान बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में जब 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में जाएंगे, तब आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। धन को लेकर आप और आपके जीवन साथी के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है, आपको परेशानी में जो डाल सकता है। संतान पक्ष को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। लंबी यात्राओं में कुछ समस्याएं हो सकती है, इसलिए पूरी तैयारी से जाएं। बात करें आपके उपाय की, आपको गुरुवार के दिन शुरू करके गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप नियमित रूप से करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया गया है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। गुरु आपकी मिथुन राशि के लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अपने इस गोचर काल में वह आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से मुख्य रूप से आपका द्वादश भाव प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। आप धार्मिक और अच्छे कार्यों पर खर्च करेंगे, इससे आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि आपका खर्च व्यर्थ चीजों पर नहीं होगा, लेकिन इससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ अवश्य बढ़ सकता है। गुरु को वृद्धि का कारक ग्रह होने के कारण खर्चों को बढ़ोतरी भी लेकर आएगा। यहाँ स्थित बृहस्पति महाराज अपनी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को और नवम दृष्टि से आपके देवगुरु नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर होने से आप अपनी सुख प्राप्ति के लिए खर्च करेंगे। उन खर्चों को करने के बाद आपको संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होगी। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बृहस्पति महाराज की कृपा से उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होगी तथा घर में भी शुभ कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भी भक्तिपूर्ण और धार्मिक हो सकता है। आप घर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देंगे और उनको अवश्य पूरा करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आप अपने विरोधियों से विनम्र व्यवहार करेंगे, जिससे वे आपके मुरीद बन जाएंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होने के कारण बृहस्पति महाराज की कृपा रहेगी। आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण चुनौतियां स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे। आपके कर्ज में भी कमी आ सकती है। बृहस्पति महाराज की नवम दृष्टि अष्टम भाव में होने से आपके अंदर धार्मिक गतिविधियों और ज्योतिष जैसे विषयों में जिज्ञासा बढ़ेगी। आप इनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि शोध के विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति महाराज का यह गोचर आपको शोध के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेगा। इस गोचर के प्रभाव से व्यापार अथवा नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता में बढ़ोतरी होगी। आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री होंगे, इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय देता है। उपाय आपके लिए है, बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अथवा ब्राह्मणों को गुरुवार के दिन पठन पाठन की सामग्री आपको भेंट करना चाहिए। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का यह वृषभ राशि में होने वाला गोचर कर्क राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है।
देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। यह आपके षष्ठम भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव के स्वामी भी हैं। नवम भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाना आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी महत्वाकांक्षाओं में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं तो इसमें आ रही बाधाओं में कमी आएगी और आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुपरिणाम प्रदान करेंगे। आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाएगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको सहज रूप से प्राप्त होगी। इसमें आपको अपनी नौकरी में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। बृहस्पति महाराज यहाँ स्थित होकर आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के परिणाम स्वरूप भाई बहनों से आपके संबंधों में मधुरता आएगी, उनसे चल रही समस्याएं दूर होंगी और यह समय उन्हें भी उन्नति की राह पर लेकर जाएगा। आपके मित्रों और आपके कार्यक्षेत्र में काम करने वाले सहकर्मियों से आपके रिश्ते प्रेमवत हो जाएंगे, जिसका आपको चारों तरफ से लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी किसी रुचि को बाहर निकालकर उससे धन अर्जित भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर सर्वाधिक अनुकूल रहेगा। आपको प्रेम विवाह करने का मौका मिल सकता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे तो वह मना नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो संतान के जन्म होने के संकेत प्राप्त होते हैं, तो वहीं वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। व्यावसायिक कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में वृद्धि होने के भी प्रबल योग बनेंगे। 3 मई से 3 जून के बीच आपके प्रभाव में कुछ कमी हो सकती है। इस दौरान प्रयासों को आपको बढ़ाना होगा। देवगुरु बृहस्पति जिस समय वक्री अवस्था में आएंगे तो धार्मिक कामों में ज्यादा धन की ओर आपका मन लगेगा और आपको उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा। उपाय आपके लिए है, आपको उत्तम गुणवत्ता का पुखराज किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर धारण करना चाहिए। बात करें सिंह राशि की, देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके लिए एक शुभ ग्रह है और आपकी राशि स्वामी सूर्य देव के परम मित्र भी हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए विशेष परिणाम देने वाला साबित होगा। बृहस्पति महाराज का यह गोचर आपकी राशि से दसम स्थान में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी का दसम भाव में जाना कार्य क्षेत्र में उठापटक का संकेत भी देता है। इस दौरान आप नौकरी में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। यदि पहले से ही आपने आवेदन दिया हुआ है तो इस गोचर अवधि में आपको एक दूसरी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह गोचर आपको यह समझाता है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के अहंकार से या दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से बचना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। आपका अनुभव बहुत अच्छा है, लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन आपको इस बात को लेकर अहंकार की भावना से ग्रसित होने से बचना चाहिए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मान दें और कार्यक्षेत्र पर एक अच्छा वातावरण तैयार करें जिससे आपको नौकरी में भी आसानी हो। गुरु दशम भाव में विराजमान होकर देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। दूसरे भाव पर देवगुरु की दृष्टि से वाणी में मधुरता बढ़ेगी। सोच समझकर बोलने से लाभ होगा। देवगुरु महाराज के प्रभाव से गुप्त धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, किसी प्रकार की विरासत मिलना, अचानक से धन लाभ होने के योग बनेंगे। कुटुंब के मामलों में भी आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे, लोगों की नजरों में बने रहेंगे। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा। बृहस्पति महाराज आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे, इससे आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए हिम्मत प्राप्त होगी। इस दौरान आप कोई अच्छी संपत्ति भी खरीद सकते हैं। वह संपत्ति पुरानी हो सकती है लेकिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। छठे भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण विरोधियों से कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और अंततः आपको विजय प्राप्त होगी। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और नया कर्ज लेने से भी आपको बचना चाहिए। आपके लिए उपाय है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करें अथवा आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बात करते हैं कन्या राशि की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के लिए यह आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख के भाव और सप्तम भाव यानी कि व्यवसाय और साझेदारी के भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और कुछ मामलों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में जाना धर्म कर्म के मामलों में आपकी बढ़ोतरी करेगा। आप परिवार के साथ तीर्थाटन पर जाना पसंद करेंगे। आप परिवार के साथ मंदिरों में और तीर्थ स्थलों के दर्शन करना आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। इस दौरान बड़ी संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं
तो वह भी इस समय में खरीद सकते हैं। आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप पहले से ही वीजा के लिए तैयारी कर चुके हैं तो आपका वीजा लग सकता है। आपको आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। दोनों साथ मिलकर यात्राएं भी करेंगे। लंबी यात्राओं के मध्य आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। इस गोचर के दौरान जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको किसी गुरु अथवा किसी विद्यार्थी की सेवा करना या उनकी मदद करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता निसंदेह प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक इस वीडियो के माध्यम से बात की। इस वीडियो के बाद हमारे दूसरे वीडियो में हम बाकी बची हुई 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।